हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। कल हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे अपना मेंस का सेशन ड्यू टू सम रीजंस, बट आज हम लोग इसका भरपाई कर लेंगे। संडे है और आज हम लोग इसकी मतलब अपलोड कर लेंगे अब नया सेशन मेंस का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं तीन नई पजल, है ना। तीन पजल आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं। कुछ शानदार पजल रहेंगी, बढ़िया पजल रहेंगी। और टुडे इज द डे 13th पार्ट है जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। 13th पार्ट के साथ साथ हमारी टोटल 39 मेंस लेवल पजल हो जाएंगी। 39 मेंस लेवल पजल विच इज मतलब मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है आप लोगों के लिए, जो कोई अगर मतलब पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता और मतलब मेंस की प्रैक्टिस करना चाहता है और मैक्सिमम पजल्स सॉल्व करना चाहता है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको ये सीरीज पूरी देखनी चाहिए स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो 13 पार्ट कर दिया है। और एग्जाम तक चलता ही रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि 100 प्लस मेंस पजल मैं आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं अपनी एंड से। राइट। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो अपना सेशन है वो एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए, जो कि आपका फरवरी में एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को पहली पजल के साथ। आज की पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ ही साथ इसको सॉल्व भी कीजिएगा मेरे साथ साथ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन बोला जा रहा है 8% GHI JK LMN आर सिटिंग इन द लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और 8 लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, वो सभी लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की फैमिली है। एंड 2 मैरिड कपल्स, मतलब क्वेश्चन में एक बात क्लियर है कि दो तो मैरिड कपल्स हैं, दो तो मैरिड कपल्स हैं और 3 जनरेशन है। ठीक है। ये इतनी सी बात हम लोग को गिवन है। अब ये अपनी वही ब्लड रिलेशन के साथ लीनियर हो गई पजल जो है अपनी, रो प्लस बीआर। बीआर मतलब हो गया ब्लड रिलेशन। ठीक है। तो दो चीजें हैं इसमें, और मैं एक्स्ट्रा फोकस क्यों रख रहा हूं हर एक सेशन में, मतलब हर दूसरे तीसरे सेशन में मैं ब्लड रिलेशन वाली चीजें इंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें ब्लड रिलेशन इंक्लूड है, क्योंकि ऐसी पजल्स आपकी इन 4-5 सालों में बहुत आई है एग्जाम में। तो एक्सपेक्टेशन भी यही कि आगे भी शायद आएंगी, इसीलिए मैं हर एक दूसरे तीसरे सेशन में कोई ना कोई या सर्कुलर के साथ ब्लड रिलेशन ले लेता हूँ, या फिर कभी मंथ के साथ ब्लड रिलेशन, या फ्लोर के साथ, आज रो के साथ ले रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन की डिटेल्स आप सभी के सामने यहाँ पे गिवन है आपके सामने। जो स्टार्ट कर रहा है, एच से थर्ड टू द राइट ऑफ एल्स मदर। एच 3 राइट में है एल की मदर के। तो यहाँ पे मान लो एल्स मदर कोई है, मतलब इसको ना एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको जरा। एच 3 राइट में एल की मदर के, ठीक है, सही है। एल्स मदर के 3 राइट, 1 2 3, एच 3 राइट में इस तरीके से बनेगा एल्स मदर के। ठीक है। होल्ड पे रखेंगे, भी लिख लेते हैं कंडीशन, फिर आगे करेंगे स्टार्ट। फिर 1 पर्सन सिटिंग एच एंड के स्पाउस, एच और के स्पाउस के बीच में 1 पर्सन है। एच और के स्पाउस के बीच में 1 पर्सन है, आगे पीछे लेफ्ट राइट में कोई भी आ सकता है। और अब देखो एल की मदर है, इधर मैं ब्लड रिलेशन बनाऊंगा एक साइड पे ब्लड रिलेशन बनाऊंगा और एक साइड पे कंडीशन लिखूंगा लीनियर, जो मुझे अरेंज करना है। एल्स मदर, एल्स मदर का मतलब क्या हो गया कि एक एल पर्सन है और उसकी एक माँ होंगी, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। और केस स्पाउस का मतलब क्या हो गया कि एक के नाम का पर्सन है जिसकी शादी होगी किसी एक से, इस तरीके से। तो दो अभी हम लोग को ब्लड रिलेशन बनाने के पॉइंट्स मिले हैं। फिर केस मदर, फिर के की मदर है। के की मदर का मतलब के की मदर इस तरीके से ऊपर बन जाएंगी। केस मदर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, मतलब के की जो मदर है, केस मदर, दो लेफ्ट में के एक और एक दो, तो के दो लेफ्ट में इस तरीके से जाएंगी के की मदर। ठीक है। के से थर्ड राइट ऑफ द वन, के 3 राइट में है। के से थर्ड राइट ऑफ द वन, के 3 राइट में, उसके जो इमीडिएट राइट में है जे के। मान लो जे के इमीडिएट राइट में कोई एक ये वाला पर्सन है, और केस के 3 राइट में, के से थर्ड राइट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे। जे के इमीडिएट राइट में ये है, तो 1 2 और 3, के 3 राइट में से बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जे और के बीच में 3 लोग आएंगे। जे और के बीच में कितने लोग आएंगे? 3 लोग आएंगे। और के कहां पे रहेगा? जे के राइट में रहेगा। ये वाली बात क्लियर है अपन लोगों को। जे इज द मदर ऑफ एच। अब आपको ये भी पता है कि जे मदर है एच की, तो जे और एच को ऐसे बना लो। पहले तो जे मदर होगी एच की, क्योंकि अभी ना ब्लड रिलेशन भी कनेक्ट करना है और ये 3 अलग अलग लोग मिले हैं, इनको कनेक्ट बाद में करेंगे। जे इज द मदर ऑफ एच, एच हु हैज अ सिस्टर, और एच की कोई एक बहन है, तो एच के साथ एक हमने यहाँ पे फीमेल पर्सन बना दिया ये। ठीक है। इधर जे और के सिट्स ऑन द एंड ऑफ द रो, एट द एंड ऑफ द रो आना चाहिए जे
और के, कोई एक एंड पे बैठा है, एंड पे बैठा हुआ है इन दोनों में से कोई, या तो जे या फिर के, दोनों नहीं बैठे, दोनों में से कोई एक बैठा है, इधर जे और के। नॉट मोर देन 2% सिट टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट में दो से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, तो एच के राइट में जो बैठेंगे, या तो एक बैठेगा, या फिर एच के राइट में दो बैठेंगे, या एच के राइट में जीरो बैठेंगे। एच के राइट में एक, दो या जीरो। तो एच के राइट में एक, दो, जीरो का मतलब क्या हो गया? देखो, एच से रिलेटेड बहुत पॉइंट मिल गए। एच के राइट में एक, दो या जीरो, फिर एच और एल मदर, फिर एच और के स्पाउस, फिर के से हम लोग ये सब मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करूं, मैं तीन केस लेके चल रहा हूँ। कि पहले मान लो एच के राइट में दो लोग बैठे हैं, इस तरीके से, क्योंकि आपको क्या बोला है कि नॉट मोर देन 2% सिट टू द राइट ऑफ एच, दो से ज्यादा नहीं बैठे, दो तो बैठ सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि एच के राइट में एक बैठ जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि एच के राइट में एक भी ना बैठे। ये चीजें हो सकती हैं। अगर दो लोग यहाँ बैठे एच के राइट में, तीसरा एच हो गया, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। फिर दो लोग यहाँ पे हो गए, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। और यहाँ पे अगर एच खुद कोने पे बैठा है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। तो ये तीन केस मेरे पास पॉसिबल है, ये तीन केस पॉसिबल है मेरे पास, इन तीनों को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एल्स मदर के तीन राइट में बैठा है एच, एल्स मदर के तीन राइट में बैठा है एच, तो एल की जो मदर आएंगी, एक, दो, एल की मदर यहां पे आ जाएंगी, एल्स मदर, ठीक है। एल्स मदर यहां पे आ गई, एक, दो, सेम इस केस में भी एल्स मदर यहां पे आ जाएंगी, है ना। और यहाँ पे एक, दो एल्स मदर आ जाएंगे अपनी यहाँ पे, ठीक है। एल्स मदर के तीन राइट में बैठा है एच। आगे देखते हैं, ये पॉइंट हम लोग ने फिक्स कर लिया। एच और के स्पाउस के बीच में एक पर्सन है। एच अगर ये गया, तो के का स्पाउस या तो यहाँ पे आएगा पहले केस में, या फिर के का स्पाउस यहाँ आएगा। केस नंबर 2 में के स्पाउस डेफिनेट यहीं पे आएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता के का स्पाउस। और इसमें के का स्पाउस डेफिनेट और डेफिनेट यहीं पे आएगा, केस स्पाउस, ठीक है। तो ये तीन केस बन रहे हैं इस तरीके से अपन के पास। आगे देखते हैं। और अपना जो पहला वाला केस है, इसमें के का स्पाउस यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, केज मदर सेकंड लेफ्ट में के केज मदर सेकंड लेफ्ट में के। तो के तो अभी अपन के पास है नहीं, यहाँ पे के का स्पाउस बैठा है, ठीक है। अभी इस चीज को होल्ड पे रखेंगे, ये चीज हो चुकी है, इसको हटाओ। फिर देखो, जे और के बीच में तीन लोग बैठे हैं, जे और के बीच में तीन, तो के तो है ही नहीं ना अभी, के तो है ही नहीं, तो जे और के में तीन हो नहीं पाएंगे, होल्ड पे रखते हैं इसको भी। अच्छा, एच, अच्छा एक ये वाला पॉइंट है कि जे और के एंड पे बैठे हैं, या तो जे या फिर के एंड पे बैठा हुआ है। तो जे और के में से कोई अगर एक एंड पे बैठा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, के जे के चार राइट में के आ रहा है, जे और के बीच में तीन लोग आ रहे हैं, और जे के राइट में के जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, के इस कोने पे तो नहीं आ सकता, है ना। तो के डेफिनेट है इस कोने पे आएगा। और यदि मैंने जे को यहां रख दिया, तो एक, दो, तीन, के अपना यहां आ जाएगा, तो जे और के में से कोई भी बन सकता है। अगर मैंने सेकंड केस में जे को यहां रखा लेफ्ट कोने पे, तो एक, दो, तीन, यहाँ पे के का स्पाउस आएगा, के तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि के ना इस कोने पे आएगा, और ना जे इस कोने पे आएगा, और जे इस कोने पे भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जे के राइट में के जा नहीं पाएगा, तो के अपना यहाँ पे फिक्स हो गया। और एक, दो, तीन, जो एल की मदर कहलाएगी वो कौन कहलाएगी? जे कहलाएगी, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब केस नंबर 3 में एच ऑलरेडी कोने पे बैठा हुआ है, तो जे और के में से कोई एक यहाँ आएगा, लेकिन के आ नहीं सकता, क्योंकि के जो है जे के राइट में, तो जे अपना यहाँ पे आएगा। और एक, दो, तीन, यहाँ पे भी एल की मदर कौन बन रही है? के। तो ये पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। केस नंबर 1 में अगर जे को मैं इस कोने पे रखता हूँ, लेफ्ट कोने पे, तो एक, दो, तीन, के आ सकता है। और के को अगर मैं यहाँ रखता हूँ राइट कोने पे, तो एक, दो, तीन, जे अपना एल की मदर के इमीडिएट राइट में आएगा, जो कि पॉसिबल है। तो अभी केस नंबर 1 को हम होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जे और के हो चुकी है, ये वाली बात पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, जे और के में तीन। फिर के दो लेफ्ट में के की मदर है, तो के अगर अपना केस नंबर 2 में यहाँ पे, तो के की मदर अपनी यहाँ बन जाएगी इस तरीके से, केस मदर, ठीक है। और के अपना अगर ये गया केस नंबर 3 में, तो केस मदर बन जाएगी यहाँ पे, केस मदर, इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल होगी चीजें। तो के अगर ये गया, तो के की मदर सेकंड लेफ्ट में आ गई। अब इस केस में क्या करें? मान लो कि देखो, जे अगर यहाँ पे रखा है, केस नंबर 1 में जे यहाँ पे रखा है, एक, दो, तीन, के अपना यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। तो के दो लेफ्ट में के की मदर, तो एक और एक, दो, तो यहाँ तो एल की मदर आ रही है, तो के की मदर कैसे आ जाएगी, है ना। यहाँ तो एल की मदर आ रही है, एल की मदर और के की मदर हो सकता है दोनों सेम हो,
ये भी हो सकता है एल की मदर और के की मदर सेम और एल और के सिबलिंग हो। हाँ ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं यार, इस वाली चीज, ये अभी इस चीज को होल्ड पे रखें। ठीक है, ठीक है, इतना पॉइंट अपन को क्लियर हो चुका है, इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फिर देखो, के सिट टू द राइट ऑफ एच, के एच के राइट में है। अब के अगर एच के राइट में है तो केस नंबर 2 में राइट में आ रहा है, केस नंबर 1 में भी राइट में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, केस नंबर 3 में के राइट में नहीं आ रहा है एच के। आपको क्या बोल रहा है, के सिट टू द राइट ऑफ एच, और यहाँ पे के लेफ्ट में आ रहा है। तो केस नंबर 3 इज गलत, केस नंबर 2 सही है, के जो है एच के राइट में, और केस नंबर 1 में के अपना यहां भी आ सकता है और के अपना यहां भी आ सकता है। इन दोनों में से कहीं के आएगा। और आपको ये पता है कि जे और के में से कोई कोने पे बैठा है ना। अगर आपने एच के केस नंबर 1 में, सपोज दैट अगर केस नंबर 1 में एच के इमीडिएट राइट में के को रख दिया, तो फिर 1 2 3 जे अपना यहां बनेगा, और जे और के में से कोई भी कोने पे नहीं आ रहा। और आपको क्या बोला था, दोनों में से कोई तो कोने पे आएगा। तो इट मींस आपको ये भी क्लियर हो गया कि केस नंबर 1 में के कहां पे जाएगा, के जाएगा इधर, और 1 2 3 जे आएगा अपना यहाँ पे। और आपको एक बात और बोली थी कि के दो लेफ्ट में के की मदर है, तो एक और एक दो, तो यहाँ पे के की मदर कौन बन रही है, एच बन रही है। केज मदर कौन बन रही है, एच बन रही है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। और ये पॉइंट अब अपना फिक्स हो चुका है। और अपन को एच और के स्पाउस के बीच में एक पर्सन था ना, तो एच अगर ये गया तो यहाँ तो के बन रहा है, तो के खुद का स्पाउस तो हो नहीं सकता क्योंकि के का स्पाउस लाना है। तो एच और के का स्पाउस कौन बनेगा केस नंबर 1 में, जे। तो केस स्पाउस बन जाएगा यहाँ पे जे, इस तरीके से। तो ये अपने दो केस अभी सही चल रहे हैं, 1 और 2, इन दोनों पे ही हम लोग को वर्क करना है। ठीक है, ये सब फिक्स हो चुके हैं, अपने जितने पॉइंट मैंने लिखे थे सब फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, चलिए। फिर के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे, के डॉटर इन लॉ है जे की। अब अगर जे ये गया, अगर जे अपना ये गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि के डॉटर इन लॉ है, तो के पहली बात तो यहाँ पे फीमेल कर दूं। और के किसकी डॉटर इन लॉ है, के डॉटर इन लॉ है जे की। तो मतलब के की शादी किसी एक लड़के से हुई होगी, और जिसका पेरेंट कौन होगा, जे। तो के डॉटर इन लॉ बन गई जे की, और जे हु हैज ओनली वन सन, जे का केवल एक ही बेटा है। अब देखो यहाँ पे भी जे दे रखा है, यहाँ पे भी जे मिला। अब एच का जेंडर क्लियर नहीं है, हो सकता है कि एच लड़की हो और हो सकता है एच लड़का हो, ये चीज मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी दोनों को कंबाइन नहीं कर रहा हूँ और एच और के की शादी करा नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, अभी इस चीज को होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या बन सकता है। जे का केवल एक ही बेटा है, तो बेटा है, सॉरी। एल्स नेफ्यू, एल का एक नेफ्यू, तो एल का नेफ्यू होने का मतलब क्या होगा कि एल का कोई एक सिबलिंग होगा यहाँ पे जिसका एक बच्चा होगा, और नेफ्यू मतलब प्लस। तो एल का कोई एक चाइल्ड, सॉरी सिबलिंग होगा जिसका चाइल्ड होगा मेल, तभी वो एल का नेफ्यू बनेगा। तो एल का नेफ्यू इमीडिएट लेफ्ट में है उसके, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ एल। और एल जो है कोने पे बैठा है। अब एल अगर कोने पे बैठा है तो दोनों ही केस में एल अपना यहां आएगा और एल अपना यहां आएगा। ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी एक कोने पे के बैठा हुआ है। और आपको क्या बोल रहा है, एल का नेफ्यू इमीडिएट लेफ्ट में है उसके, जो सेकंड राइट में है एल के। तो सेकंड राइट में एल के केस नंबर 1 में एल की मदर आ रही है, और आपको क्या बोला है, एल का नेफ्यू इमीडिएट लेफ्ट में है। तो इस वाले केस, इस यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्स नेफ्यू, केस नंबर 1 में एल का नेफ्यू यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे केस नंबर 2 में एल का सेकंड राइट ये वाला पर्सन है, और एल का नेफ्यू इसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा एल्स नेफ्यू इधर, इस तरीके से। ये बन जाएगा ये एल्स नेफ्यू। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहे होंगे। फिर एन की डॉटर सेकंड लेफ्ट में है एन के, एन की डॉटर, अब एन की भी डॉटर है तो एक ब्लड रिलेशन और बनेगा भी यहाँ पे। एन की डॉटर है तो एन के नीचे एक फीमेल लड़की आएगी जो कि उसकी बेटी कहलाएगी। एन की डॉटर सेकंड लेफ्ट में है एन के एन्स डॉटर दो लेफ्ट में है एन के, एन्स डॉटर दो लेफ्ट में है एन के। और एन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच मदर, एन इमीडिएट लेफ्ट में है एच के मदर के, तो एच की मदर यहाँ पे आएगी, एच मदर, है ना। अब एच की मदर है तो एच की मदर तो जे है, एच की मदर कौन बन के आ रही है, जे। एच की मदर जे डेफिनेट बन के आ रही है। तो एच की मदर अगर जे डेफिनेट बन के आ रही है तो केस नंबर 1 तो अपना गलत हो जाएगा। देखो देखो देखो, एक मिनट देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एच की मदर तो जे डेफिनेट बन के आ रही है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एच की मदर कौन बन रही है, जे बन रही है। और केस नंबर 1 में एच, एच क्या है, एच क्या है, केस मदर, मतलब एच क्या है, के की माँ बन रही है। केस नंबर 1 में एच क्या बन रही है, के की माँ। एच बन रही है के की माँ, तो के मतलब इसके नीचे बनेगा।
नहीं तो कैसे पॉसिबल है? जरा सपोज करो, आपको यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एच जो है केस मदर, एच के ऊपर केस नंबर वन में क्या लिखा है, एच के ऊपर मैंने एरो लगा के लिखा है केस मदर। अगर एच के की माँ हो गई, सपोज दैट अगर एच को मैंने के की माँ बना दिया ऐसे, है ना, और के क्या है, डॉटर इन लॉ है जे की, तो क्या कभी भी के डॉटर इन लॉ बन पाएगी जे की? कभी नहीं बन पाएगी। यहाँ तो दो पीढ़ी का गैप आ गया, मतलब जे क्या बन रही है, ग्रैंड मदर बन जाएगी के की। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या हो गया, केस नंबर वन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केस नंबर वन गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा क्यों मैंने गलत किया है, ठीक है। अब इससे इससे अपन लोग को एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ से अपन का के जाएगा और अभी एच का जेंडर क्लियर नहीं होगा, इसको हमें हटा, ठीक है। जरा एक बात समझने की कोशिश करो, एच की मदर के इमीडिएट लेफ्ट में एन है। अब केस नंबर टू ही अपना सही है, ये वाला। एच की मदर के इमीडिएट लेफ्ट में एन है। देखो यहाँ पे एच है, ये के की मदर, एच की मदर कहाँ जाएगी? एच की मदर अभी इसमें दिख नहीं रही है। एच की मदर कौन है? एच की मदर तो जे है ना, हाँ जे क्लियर है। तो आपको ये बात क्लियर है कि जे अपना ये गया, जे अपना ये गया, ठीक है। जे अपना यहाँ पे हमने जे को फिक्स कर रखा है। और जे, एच की मदर कौन है, जे। तो जे के इमीडिएट लेफ्ट में एन आएगा, तो जे के इमीडिएट लेफ्ट में एन अपना ऐसे बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। और एन के दो लेफ्ट में एन की डॉटर है, तो एन के दो लेफ्ट में एन की डॉटर, मतलब एल क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी एन से डॉटर, एल क्या कहलाएगी, एन डॉटर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा तमीज में और अच्छे से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है एल, फिर मैंने लिखा है एल्स नेफ्यू, यहाँ पे लिखा है मैंने एल का नेफ्यू, फिर मैंने तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है एन, और उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा आप लोग को मैंने कैसे कैसे फिक्स किए हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है जे, और अपना अब जे कंफर्म हो चुका है, जे अपना कंफर्म हो चुका है। जे कौन है, जे है एल की माँ। जे कौन है, एल की माँ, ये चीज अपन को कंफर्म हो चुकी है अब। जे कौन है, एल की माँ। अगर जे एल की माँ है, अगर जे एल की माँ है, तो इसका मतलब एल या तो लड़की होगी या लड़का होगा, अभी ये चीज मुझे कंफर्म नहीं है, इसको होल्ड पे रखते हैं। जे क्या है, एल्स मदर, ठीक है। फिर जे के बाद मैंने लिखा है केज स्पाउस, यहां पे आएगा कोई एक पर्सन जो के का स्पाउस कहलाएगा। फिर उसके बाद केज मदर लिखी है मैंने यहाँ पे, के की माँ। फिर एच और के लिखे हैं, फिर एच और के। ये अपने तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लोग मैंने इस तरीके से फिक्स कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एन, एल की डॉट, एन से डॉटर कौन है, एल। एल क्या है, एन की बेटी है। तो एल क्या है, अगर एन की बेटी है, एल क्या है, एन की बेटी, तो एल फीमेल हो गई। समझ रहे हो? क्योंकि एल क्या है, यहाँ पे देखो एल को क्या लिखा है मैंने, एन से डॉटर, तो एल अगर एन की बेटी है तो एल फीमेल हो जाएगी, एल फीमेल हो जाएगी। और एल क्या है, एन की बेटी, अगर एन की बेटी है तो एन अपना क्या होगा, एन मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर अब क्या करें, अब क्या करें, एल को हम लोग यहाँ पे भी हम कुछ कह रहे थे ना, एल से रिलेटेड हम लोग कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे एल को फिक्स करने का। हाँ, एल की माँ, ये देखो ये वाला पॉइंट है कि एल्स मदर कौन थी, जे। एल की मदर कौन थी, जे। अगर एल की मदर जे है तो एल की मदर जे का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बन जाएगा जे इस तरीके से। और एल क्या है, फीमेल, तो एल अगर फीमेल है तो एल आ जाएगी अपनी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जे एल मैंने इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अगर मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ। अच्छा जी, जे अपनी फीमेल है। अब जे का कोई एक बेटा है, अब एच बेटा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, आगे और पढ़ लेते हैं जरा, आगे और क्या क्या दे रखा है। एच की मदर, एच की मदर तो जे हो गई। एम और एन सेम जेंडर के हैं, एम और एन सेम जेंडर के, तो एम का जेंडर मेरे को पता नहीं अभी। एम और एन सेम जेंडर। एच और एल अनमेरिड है। अब एच अगर अनमेरिड है, एच अगर अनमेरिड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच फीमेल होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसने कहा है जे का इकलौता बेटा है। अब जे का अगर इकलौता बेटा है तो जे का इकलौता बेटा ये वाला हो गया प्लस वाला पर्सन, और ये दोनों एक दो तीन, ये तीनों क्या हो गए, सिबलिंग हो गए। तो इसका मतलब अपन ने फैमिली तो यहाँ पे फिक्स कर ली, फैमिली तो हमने यहाँ पे फिक्स कर ली कि जे के तीन बच्चे, एक लड़का और दो लड़की, एच और एल, ठीक है। चलिए, एच और एल अनमेरिड है तो एल भी अनमेरिड, एच भी अनमेरिड, तो जो उनका बेटा होगा वही मैरिड होगा। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम सन एंड एन स्पाउस। अब एम और एन को फिक्स करना है, एम और एन सेम जेंडर के हैं, ये कहां से लाऊंगा मैं, ये देखता हूँ। सेम एज पर्सन जी एंड के, ओके। एन से डॉटर दो लेफ्ट में एन के, एन की डॉटर दो लेफ्ट में आ गई एन के, एन की डॉटर कौन है, एल, एन की डॉटर कौन है, एल।
तो एन की डॉटर है एल, अगर एल किसकी डॉटर है एन की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जे और एन की शादी हुई होगी और एन क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपको बोला है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला था कि एन की डॉटर दो लेफ्ट में है एन के, और एन की डॉटर दो लेफ्ट में एन के दो लेफ्ट में कौन आ रहा है एल, तो इसका मतलब एल क्या हो गई एन की डॉटर हो गई, ये हमने फिक्स कर दिया है ना। तो एक दो तीन चार पांच छह सात, आठवां पर्सन हमें कोई एक लेके आना है, ढूंढ के निकालना है, कहीं से भी लाओ लेके आओ लेकिन। अच्छा, एक बात अपन को ये भी देखनी थी कि एक नेफ्यू वाली लाइन थी ना कहीं पे हमने छोड़ी थी, वो मैं यहाँ से पता नहीं क्यों इरेज कर दी, वो मैं भूल गया कहाँ गई लाइन। हाँ, एल का नेफ्यू इमीडिएट लेफ्ट में है, उसके जो दो राइट में है एल के दो राइट में कौन है एन, तो यहाँ पे एल का नेफ्यू आएगा जो एन के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो एन का सॉरी किसका एल का नेफ्यू मतलब जो एल का सिबलिंग होगा उसका बच्चा होगा, तो यहाँ पे एक बच्चा बन के आएगा नेफ्यू, जो कि क्या कहलाएगा मेल कहलाएगा। अब मुझे 3% फिक्स करना है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3% को यहाँ पे फिक्स करना है। एन की ये वाली पॉइंट तो फिक्स हो चुकी है ना। अब एम का बेटा मुझे लाना है। अब देखो यहाँ पे एम से सन बोल रहा है, सन के लिए जगह ये वाली खाली है, ये वाली भी खाली है, लेकिन ये किसी का बेटा बन तो चुका है, वो किसका बना है एन का, और मुझे किसका चाहिए एम का, तो यहाँ पे बनेगा एम का बेटा ये बन गया। और एन का स्पाउस जी इज द सेम एज नंबर ऑफ जी एंड के। अब मुझे इन दोनों को फिक्स करना है, यहाँ पे कौन सी लेडी आएगी और यहाँ पे कौन सा लड़का आएगा। आपको बोला है एम और एन सेम जेंडर के हैं, एम और एन सेम जेंडर के हो गए प्लस प्लस। ठीक है, ओके। अब जरा यहाँ पे एल का नेफ्यू कौन बन रहा है, एल का नेफ्यू मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा, के का स्पाउस कौन बन रहा है, के का स्पाउस एम बन रहा है, के का स्पाउस एम बन रहा है, तो मैं वहां पे के स्पाउस की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ एम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ एम, और केज मदर लिखी है, के की मदर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के की मदर की जगह पे मुझे पता नहीं क्या लिख सकता हूँ, ये मुझे कंफर्म नहीं है। दो लोग अननोन है, एल का नेफ्यू और के की मदर, जो कि अब हमारे फिक्स होंगे किस लाइन से, ये वाली लाइन से, एम का सन और एन के स्पाउस के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग जी और के बीच में है। तो देखो के अपना ये गया, मान लो के की मदर अगर मैंने जी मान ली, तो जी और के बीच में कितने आ रहे हैं, एक पर्सन आ रहा है, जी और के में एक, तो एम का बेटा और एन का स्पाउस है जे, तो जे और एम के बेटे के बीच में सेम आना चाहिए, तो जे ये गया। और यहाँ पे अगर मैंने इसको एम सन मान लिया, जे और एम के सन के बीच में भी एक ही पर्सन आएगा, तो ये चीज अपनी फिक्स बैठ रही है। और यदि मैं नहीं, यही चीज सही बैठ रही है ना, और यदि मैं जी को वहां नहीं मानता, के की मदर की जगह पे नहीं मानता, सपोज दैट अगर मैं जी को यहां नहीं मानता के की मदर की जगह पे, जी को मैं मान लेता यहाँ पे, तो जी और के में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच लोग आ रहे हैं। तो एन का स्पाउस कौन है जे, तो जे और एम के बेटे के बीच में पांच लोग आने चाहिए, तो जे तो अपना ये क्या, तो जे और एम के बेटे में पांच लोग तो कभी बन नहीं पाएंगे, ना लेफ्ट से ना राइट से। तो इसका मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे जी जो रहेगा वो के की मदर बनेगा, के की मदर कौन बनेगी, जी बनेगी, के की मदर कौन बनेगी, जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, और ये क्या है के की मदर, तो के की मदर जी, मतलब यहाँ पे हमने इस तरीके से फिक्स कर ली। ठीक है, अब एक ये वाला पर्सन बच्चा है एम का जो भी बेटा कौन सा पर्सन, जी एच आई जे के एल एम एन, तो जी एच आई रह गया, आई अपना यहाँ पे आ जाएगा, और आई क्या कहलाएगा एम का बेटा, आई क्या कहलाएगा एम का बेटा कहलाएगा। तो यहाँ पे एल का नेफ्यू और एम का बेटा दोनों एक ही पर्सन है, वो कौन है, आई है, मतलब आई। ये इस तरीके से बन गया पूरा ऑर्डर, एल आई एन जे एम जी एच के, सारी चीजें अपन लोग ने फिक्स कर ली है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आएगा, ये पूरा ब्लड रिलेशन हमने कैसे बनाया है ना, और किस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है, एक एक पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए, ये यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, अगर किसी को हिंदी में रिक्वायर हो चीजों की, तो ये यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, हिंदी में कर सकते हैं। सेकंड पजल पे मूव करेंगे, सेकंड पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है पजल में। बोल रहा है 8% DEF GHI JK आर लिविंग इन 5 फ्लोर बिल्डिंग, 5 माले की बिल्डिंग पे रहते हैं, 5 मंजिल बिल्डिंग पे रहते हैं, जिसमें 1 to 5 बॉटम टू टॉप है। देर आर 2 फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर पे दो फ्लैट है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में दो फ्लैट दे रखे हैं। 1 person live on each flat and 2 flats are vacant. ओके, 10 फ्लैट बनेंगे जिसमें से 8 लोग फिक्स करना, 2 फ्लैट वैकेंट रहेंगे। एक लाइन बोलिए, नन ऑफ द एडजेसेंट फ्लैट्स आर वैकेंट, कोई भी एडजेसेंट फ्लैट वैकेंट नहीं है, और ईच पर्सन इज ऑफ डिफरेंट एज, अलग अलग एज के हैं जो दे रखी है। और एक नोट दे रखा है, नोट में पढ़ेंगे, एडजेसेंट फ्लैट्स आर कंसिडर्ड एज फ्लैट्स विच आर इमीडिएट ईस्ट, इमीडिएट वेस्ट, इमीडिएटली साउथ और इमीडिएटली नॉर्थ। मतलब
आपको ये एक लाइन बोली ना कि कोई भी एडजेसेंट फ्लैट वैकेंट नहीं है, तो वो जो एडजेसेंट फ्लैट हम लोग को कंसीडर करना है, वो क्या कंसीडर करना है? जो इमीडिएट ईस्ट में होगा, इमीडिएट वेस्ट में होगा, इमीडिएट साउथ में होगा और इमीडिएट नॉर्थ में होगा, उसके अलावा कोई कंसीडर नहीं करना है एडजेसेंट फ्लैट। ठीक है, चलिए तो इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है जो हम लोग को बनानी है। पहले हम लोग इसके फ्लोर्स बना लेते हैं, 5 4 3 2 1। और फ्लैट वेस्ट टू ईस्ट थे ना शायद, हाँ। फ्लैट वन एंड फ्लैट टू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्लैट वन एंड फ्लैट टू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे बनेगा F1 और यहाँ पे बनेगा क्या, F। ठीक है, सेम यहाँ बना लेते हैं F1 एंड F2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक केस 1 मानते हैं, एक केस 2 मानते हैं, और एक एडिशनल लेके चल रहा है, अगर क्या पता जरूरत पड़ी तो इसको भी ले लेंगे बाद में। ठीक है। ये 3 केस अपन लोग ने बना लिए हैं और इन 3 केस पे हम लोगों को वर्क भी करना है। चलिए कंडीशन देखते हैं क्या बोला। द वन हुज एज इज 16 लिव्स 2 फ्लोर अबव आई। जिसकी एज 16 है वो 2 फ्लोर अबव है आई के। आई के 2 फ्लोर ऊपर कौन है, 16 वाला। और आई हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, आई जो है ऑड फ्लोर पे रहता है। ऑड फ्लोर का मतलब 1 3 या 5। अब 5 पे तो रह नहीं सकता, 5 पे अगर रहेगा तो 16 तो ऊपर जा नहीं पाएगा, तो इसका मतलब आई कहाँ पे रहेगा, 1 या 3 पे ही रहे। ठीक है, बट बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट फ्लैट, और दोनों ही कहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। डिफरेंट फ्लैट, दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में है। A person living immediate above the flat of the one whose age is 16, मतलब एक पर्सन जो इमीडिएट अबव रहता है उसके, जिसकी एज 16 है, तो 16 के ऊपर भी कोई एक पर्सन आना है। अगर 16 के ऊपर भी कोई एक पर्सन आना है तो इसका मतलब आई अपना 3 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि आई को अगर 3 पे रखोगे तो 16 जो जाएगा वो 5वें फ्लोर पे जाएगा, और 5वें फ्लोर पे अगर 16 चला गया तो 16 के ऊपर तो कोई आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब आई आपको क्लियर हो गया, आई कहाँ पे रहेगा, आई रहेगा 1 पे, और 1 के किसी भी फ्लैट में आ सकता है। ठीक है, अब पहले इस वाले पॉइंट को लिख लेते हैं फिर कनेक्ट करेंगे। अ पर्सन लिविंग इमीडिएट अबव द फ्लैट ऑफ द वन हुज एज इज 16, जिसकी एज 16 है, जो मतलब बोल रहा है अ पर्सन लिविंग इमीडिएट अबव द फ्लैट ऑफ द वन, इमीडिएट अबव द फ्लैट बोला है, ध्यान से पढ़ना, फ्लोर नहीं बोला है, फ्लैट बोला है। इमीडिएट अबव द फ्लैट मतलब दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे। इमीडिएट अबव द फ्लैट ऑफ द वन हुज एज इज 16 मतलब 16 और जो उसके जस्ट ऊपर रह रहा है वो दोनों सेम फ्लैट में है। लिव्स वेस्ट मतलब जो इसके जस्ट ऊपर है वो वेस्ट में रह रहा है। वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये वाला पर्सन रहेगा फ्लैट नंबर 1 में, फ्लैट नंबर 1 में रहेगा। लिव्स वेस्ट ऑफ द वन हुज एज इज 27, और किसके वेस्ट में, 27 एज वाले के। ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात अगर अपन को क्लियर हो गई तो आपको ये भी पता चलेगा कि 16 वाला भी F1 में रहेगा, फ्लैट 1 में। और आई कहाँ पे रहेगा, F2 में रहेगा। आई कहाँ रहेगा, F2 में। ठीक है, और आई 1 पे रहेगा। आई अगर 1 पे रहेगा तो आई अपना यहाँ पे आएगा, आई अपना यहाँ पे आएगा। आई के 2 ऊपर 16 F1 में जाएगा, एक और एक 2, 16 अपना यहाँ पे आ गया और 16 अपना यहाँ पे आ गया। 16 के जो जस्ट ऊपर है वो 27 के वेस्ट में, 16 के जस्ट ऊपर ये है और ये 27 के वेस्ट में है, तो 27 यहाँ आएगा और 27 यहाँ है। अभी तक देखो अपन की सारी चीजें सेम टू सेम बनी है, केस नंबर 1 और 2 दोनों में कोई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई एडिशनल कुछ दिमाग लगाना पड़े। यहां तक सारे पॉइंट्स अपन को क्लियर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फिर डी लिव्स 3 फ्लोर अवे फ्रॉम के, 3 फ्लोर अवे का मतलब डी और के बीच में 2 का गैप आएगा। ठीक है, और बोथ आर नॉट लिविंग इन सेम फ्लैट, राइट, दोनों ही सेम फ्लैट में नहीं रह रहे, तो मतलब डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे। फिर बोल रहा है केज एज इज 5 लेस देन जे, के की एज 5 कम है जे से, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जे की 5 ज्यादा है के से? ग्रेटर लगा दियो, ग्रेटर के नीचे लिख दिया 5, जिससे पता चलता रहे कि जे 5 ज्यादा है के से। एंड नॉट लिविंग इन द मतलब के की एज 5 कम है जे से, एंड नॉट लिविंग द सेम फ्लैट एज द वन हुज एज इज 16, मतलब के और 16 वाले डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। तो 16 फ्लैट 1 में, तो के कहां पे रहेगा, फ्लैट नंबर 2 में, फ्लैट नंबर 2 में रहेगा। ठीक है, अब के फ्लैट 2 में रहेगा और उसके 2 छोड़ के डी आएगा, तो के फ्लैट 2 में अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 2 छोड़ के डी यहां आ जाएगा, के को 27 में रखूंगा तो 1 2 छोड़ के डी आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है के नीचे आ जाए डी ऊपर चला जाए, होल्ड पे रखते हैं इन चीजों को भी। ठीक है, ठीक है, ओके।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ जे एंड एच, जे और एच की जो एजेस का सम है वो ट्वाइस है एफ से, मतलब एफ की जो भी एज होगी उससे दुगनी है जे और एच की एजेस का सम। ठीक है। नीदर एच नॉ डी एज इज 35, ना तो एच और ना ही डी 35 के हैं। जी वेस्ट ऑफ द वन हुज एज इज 35, जी वेस्ट में है उसके जो 35 एज का है। तो एक पॉइंट अपन को ये मिल गया कि जी और 35 ऐसे आएंगे, तो देखो जी 35 ऐसे बन सकते हैं, जी फोर्थ पे नहीं आएगा, जी 16 पे आ जाएगा, जी 35, जी 35, अच्छा ठीक है बहुत सारे बनेंगे अभी तो। जीज एज इज ट्वाइस द एज ऑफ ई, जी जो है दुगना है ई से, टू इंटू ई। नन ऑफ द फ्लैट्स ऑन द टॉप फ्लोर इज वैकेंट, टॉप वाले वैकेंट नहीं है, टॉप वाले वैकेंट नहीं है, अपन को ये भी बोल दिया टॉप वाले वैकेंट नहीं है। ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो द वन, ई इमीडिएट बिलो है उसके, ई लिव्स ऑन द फ्लोर बोला है, फ्लैट नहीं बोला है, फ्लोर का मतलब कोई से भी फ्लैट में आ सकता है। ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो द वन हुज एज इज 19, मतलब 19 वाले के जस्ट नीचे ई रहता है। ठीक है। और नो वन लिव्स इमीडिएट बिलो ईज फ्लैट, मतलब ई के फ्लैट के नीचे कोई भी नहीं रहता है, मतलब ये वैकेंट रहेगा। ई के नीचे जो फ्लैट है, ई के जस्ट नीचे जो फ्लैट है वो वैकेंट रहेगा। ई के नो वन लिव्स इमीडिएट बिलो ईज फ्लैट, ई के फ्लैट के जस्ट नीचे कोई नहीं रहता है, याद रखना है। अब हम क्या करें हैं, अब हम क्या करें, अब देखो ये जो पॉइंट हो गए उनको मैं हटा रहा हूँ या फिर काट दे रहा हूँ। ये अपन ने फिक्स कर लिया है के वाला, ये हटा रहा हूं मैं, ये भी हटा रहा हूँ क्योंकि ये भी फिक्स हो चुका है। ठीक है, 27 16 ये सब फिक्स है ना, ये सब फिक्स है। अब अब क्या करें, डी और के को करें क्या, डी और के को करते हैं, डी और के बीच में दो आएंगे और दोनों डिफरेंट फ्लैट में हैं। इनके लिए ये नहीं बोला ना कौन ऊपर रहेगा, हाँ ये नहीं बोला है। ओके। और जे की एज 5 ज्यादा है के से, तो 5 ज्यादा है के से तो कैसे कर सकते हैं, देखो पहले एजेस कौन कौन सी वो पता चला, 14 16 19 23, 14 16 19 23 27 28 32, 27 28 32 और 35, और उसने बोला है एडजेसेंट फ्लोर्स वैकेंट नहीं है, ठीक है ना, ये बात है। अब जे की अगर 5 ज्यादा है के से, मान लो कि के को अगर मैंने यहाँ पे 27 में रख लिया, तो 27 में रख लिया तो जे 32 का हो जाएगा, क्योंकि जे की 5 ज्यादा है तो ये बन सकता है 27 32 का पेयर बन सकता है। अच्छा, के की एज और क्या करूं, 32 कर नहीं सकता, 35 कर नहीं सकता, 28 कर नहीं सकता, 27 कर सकता हूं के की एज, है ना, के की एज 27 हो सकती है। 23 हो सकती है क्या, 23 भी हो सकती है, 23 और 5 28 बन जाएगा। 19 हो सकती है, 19 5 24 दे नहीं रखा, 16 5 21 है नहीं, 14 5 19 14 भी हो सकती है, तो के की एज 27 23 और 14 में से कोई सी भी हो सकती है। क्या करें, के फ्लैट 2 में आना ही है, ये चीज क्लियर है। के को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो डी अपना यहां बन जाएगा, के को अगर मैं यहां रखूंगा तो के तो बनेगा नहीं क्योंकि के और डी में दो नहीं आएंगे, और के को 27 में रखूंगा तो जे 32 का हो जाएगा, और एक और 32 से रिलेटेड कुछ दे रखा है क्या, कुछ भी नहीं है भाई। के को यहां रखूंगा एक दो, मतलब के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज बन गई, चलो करके देखते हैं। के को मान लो एक बार यहां रख लिया तो एक दो, डी अपना यहां चला जाएगा क्योंकि यही आपको बोला है डी और के में दो आएंगे डिफरेंट फ्लैट। अब के को मैं तीसरे फ्लोर पे तो रख नहीं सकता क्योंकि दो लोग बनेंगे नहीं डी के बीच में, तो के अपना एक यहाँ पे भी आ सकता है, और एक दो डी अपना यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। और एक ये भी बन सकता है कि के को मैं यहाँ पे रख दूं, एक दो डी अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजें सेम रहेंगी, 27 16 और आई, ये सब चीजें सेम रहेंगी, तो ये तीन पॉसिबल केस बन रहे हैं अपन के पास, 1 2 3। ठीक है जी, अभी तक तो एक ही केस में काम चल रहा था, तीन केस अचानक से ही बन के आ चुके हैं हमारे पास। और आपको बोल रहा है के की एज, मतलब जे की 5 ज्यादा है के से, अब के की मेरे को यहाँ पे पता है, केवल के की यहाँ पे कंफर्म हो रही है 27, तो जे कितने का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको होल्ड पे रखूंगा क्योंकि अभी यहाँ पे तीनों में अलग अलग सिनेरियो चलेंगे इसलिए। ठीक है, जी जो है डी और के ये वाली लाइन हो गई, इसको मैं हटा रहा हूं ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो। टॉप का कोई भी वैकेंट है नहीं, टॉप में कोई वैकेंट है नहीं, तो मतलब यहाँ पे दो लोग आने ही आने हैं, डेफिनेट आने ही आने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जी इमीडिएट वेस्ट में है 35 के, तो 35 के अगर इमीडिएट वेस्ट में, तो आई में 35 रख दो तो जी अपना यहाँ बन जाएगा। के 35 का हो नहीं सकता क्योंकि 35 में 5 जोड़ूंगा 40, तो जे 40 का हो नहीं पाएगा। 35 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ के फ्लोर नंबर 3 पे, यहाँ पे अगर 35 को रखता हूँ तो जी आएगा इसके इमीडिएट वेस्ट में, जी अपना यहां बन सकता है। और जी से रिलेटेड क्या था,
कि जी की एज दुगनी है ई से, तो यहाँ पे जी की एज बन रही है 16, जी की एज बन रही है 16, तो ई होना चाहिए 8 का, लेकिन 8 का तो यहाँ पे कोई एज का सिनेरियो ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी 35 ऐसे भी नहीं बनेगा, जी 35 ऐसे भी नहीं बनेगा। और आपको एक और बात बताऊं, 35 को यहां रखूंगा जी नहीं आएगा, 35 यहां आ नहीं सकता, 35 यहां कैंसिल हो गया, 35 कैसे कैंसिल, तो 35 आएगा यहाँ पे और जी आएगा यहाँ पे। अच्छी लॉजिकल पजल है, सोच सोच के करना पड़ रहा है एक एक पॉइंट, ठीक है। केस नंबर 2 में देखो 35 यहां रखूंगा जी आ सकता है, 35 यहां आ नहीं सकता, 35 यहां रखूंगा जी 16 का हो जाएगा, तो ई अपना कितने का होना चाहिए 8 का, और ई 8 का अपना हो नहीं सकता है। तो 35 यहां से आ सकता है, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, 35 यहां रखूंगा तो जी आ सकता है, और 35 यहां रख नहीं सकता। तो केस नंबर 2 में 35 और 35 दो जगह पे बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। केस नंबर 3 में देखो 35 के में आएगा नहीं, यहाँ पे आ नहीं रहा 35, यहाँ 35 आ नहीं सकता क्योंकि फिर जी 16 का हो जाएगा, तो 35 यहाँ पे आएगा, जी यहाँ नहीं आ सकता, तो इस केस में 35 यहीं पे आएगा और जी अपना यहीं पे आएगा। तो केस 1 और 3 अभी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन केस 2 थोड़ा सा नालायक निकला है, जो हम लोगों की बात नहीं मान रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत मानने दो, अभी हम देख लेंगे इसको भी बाद में। ओके, तो जी अभी 16 का है नहीं ना, तो जी के नीचे 16 हटा दूं मैं। अब क्या करूं, एच और डी में से कोई 35 का बनेगा नहीं, एच और डी में से 35 का कोई बनेगा नहीं, तो कोई भी नहीं बन रहा 35 में एच और डी, तो ये तो बकवास लाइन है, हटा इसको। 19 के जस्ट नीचे ई है, मतलब या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 19 के जस्ट नीचे ई रहता है और दोनों सेम फ्लैट और डिफरेंट फ्लैट में रह सकते हैं, और ई के नीचे कोई भी, जो ई के जस्ट नीचे जो फ्लैट है वो वैकेंट होगा, क्योंकि यही बोला है कि ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो द वन हुज एज इज 19 और नो वन लिव्स इमीडिएट बिलो ईज फ्लैट, ई के फ्लैट के जस्ट नीचे कोई नहीं रहता है, तो 19 के जस्ट नीचे ई आएगा पहले तो। अब देखो, अगर 19 को मैंने के में रखा तो उसके जस्ट नीचे ई नहीं बन पाएगा, और 19 को अगर दूसरे फ्लैट के फ्लैट 1 में रखा, दूसरे फ्लोर के फ्लैट 1 में, तब भी ई नहीं आ पाएगा। अब 19 को मैंने अगर मान लो यहाँ पे रख दिया, तो ई अपना यहाँ पे बनेगा डेफिनेट, और ई के नीचे तो कोई भी फ्लैट वैकेंट नहीं बनेगा, तो 19 और ई ऐसे भी नहीं बनेगा, तो यहाँ से ई हटाऊं और यहाँ से 19 हटाऊं। 19 को अब मैं कहाँ रखूं भाई, 19 को अगर मैंने यहाँ पे रखा, तो 19 के जस्ट नीचे ई बनेगा, 19 के जस्ट नीचे ई या तो यहाँ बनेगा या यहाँ पे, लेकिन ई को अगर यहाँ रखे तो ई के जस्ट नीचे वाला फ्लैट तो खाली है नहीं, तो इसका मतलब ई यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो ई को मैं 16 में रख सकता हूँ, ई को मैं कहाँ रख सकता हूँ 16 में, और ई के जस्ट नीचे वाला फ्लैट खाली है, तो जस्ट नीचे वाला फ्लैट ऐसे खाली हो जाएगा। एक बात समझ में आती है। और 19 को मान लो अगर मैंने यहां पे रख दिया होता, एक तो ये बात हो गई, एक तो ये वाली बात हो गई, इसको मैं अभी हटा रहा हूं, अभी आपको दोबारा से लिख दूंगा अगर ये नहीं बनता है। अब एक बात ये हो गई कि 19 को अगर मैंने यहां रख दिया, तो 19 के नीचे ई या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे रखा तो उसके जस्ट नीचे खाली नहीं मिलेगा, तो ई को यहाँ रखना पड़ेगा और ई के जस्ट नीचे खाली ये बन जाएगा, ठीक है। और 19 को अगर मैं यहां रखता तो ई अपना यहाँ यहाँ पे से कहीं भी आता, अगर यहाँ रखता तो खाली नहीं बनता, यहाँ रखूं तो ई के जस्ट नीचे खाली ये बनेगा, तो मतलब 19 और ई वाली बातें अभी हमें हेडेक दे रही हैं, अभी हेडेक दे रही हैं 19 और ई वाली बातें, ठीक है। लेकिन ई से रिलेटेड एक पॉइंट था अभी मेरे पास, एक पॉइंट था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कि आपको ये बोला गया था, आपको ये बोला गया था कि ई की एज का दुगना है जी, अगर ई को 27 में रख दिया तो 27 का दुगना 54, तो 54 तो कहीं पे एज का कॉलम ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि अपना कहाँ पे बना रहे थे हम, 19 को यहाँ पे रख रहे थे, ई को यहाँ पे रख रहे थे, नहीं ई को यहाँ पे रख रहे थे, और ई के जस्ट नीचे वाला फ्लैट खाली ये वाला ऐसे बन, ये बात समझ में आ गई। टॉप पे कोई खाली है नहीं, तो दूसरा खाली अपना ये वाला बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे तो दोनों वैकेंट हो गए, है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी, 16 में ई आ गया, ई की एज क्लियर हो गई। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ई की अगर 16 होगी तो ई का डबल 32, तो जी कितने का होगा 32 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, इस तरीके से। अगर 32 का हो गया जी, अगर 32 का जी हो गया, तो देखो के की ये 27 कैंसिल कर दो, क्योंकि 27 से 5 जोड़ूंगा 32, तो जे 32 का बनेगा नहीं, तो के की ये 23 और 14 में से कोई सी होगी, 23 और 14 में से, तो के की 23 14 में से कोई सी भी हो सकती है। अब के कहाँ पे आ सकता है, इन दो में आएगा नहीं, के तो यहाँ पे दे रखा है ना, के तो ऑलरेडी विराजमान है अपना, के तो यहाँ पे है। अब जे अपना यहाँ पे आ सकता है, अब डी के साथ कौन बनेगा वहां पे ये देखना अभी सोचना पड़ेगा। तो अभी यहां तक हमने पूरा ये सिनेरियो ये बना है, पहले इस केस को मैं पूरा सॉल्व करूंगा, उसके बाद इनको देखूंगा इनमें क्या करना है, अगर ये बन जाता है पूरा सही तो अच्छी बात है, नहीं तो इन पे वर्क करेंगे। कौन कौन से पॉइंट रह चुके हैं अपने, अब 19 के जस्ट नीचे ई आएगा, 19 के जस्ट नीचे ई आ रहा है, ठीक है, और ई के जस्ट नीचे एक फ्लैट खाली है, ई के जस्ट नीचे फ्लैट खाली है, और जी वेस्ट में है 35 के, जी वेस्ट में हो गया 35 के, और ठीक है ये हो गई, टॉप का वैकेंट कोई है नहीं,
वैकेंट है नहीं, तो दोनों वैकेंट मिल चुके हैं और जी दुगना है ई का, तो ई का दुगना जी हो चुका है। अब एक लाइन अपन को ये वाली बचती है, इसके अकॉर्डिंग ही पूरी अब पजल सॉल्व होगी अपनी। जे प्लस एच बराबर टू इंटू एफ, जे प्लस एच बराबर टू इंटू एफ। तो जे की एज जो बन के आएगी, अगर के की 23 है तो जे कितने का बनेगा, 23 और 5 28। और के अगर 14 है तो कितना बनेगा, जे 19 का, क्योंकि 5 ज्यादा करना है। तो जे की एज या तो पहले 19 मान के देख लो, अगर मैंने 19 मान ली जे की एज, तो एफ का डबल, एफ की पता है क्या मुझे कहीं पे, एफ भी नहीं पता अभी तो, नालायक है एफ। एफ कहाँ जाएगा, एफ कहाँ जाएगा, एफ एफ पता नहीं कहाँ जाएगा। ओके। और एच की पता है क्या, एच भी नहीं पता। ओके। तो एच की एज अब क्या हो सकती है, एच की एज अब क्या हो सकती है। चलो एक काम करते हैं, देखो, अगर जे को आपने 19 माना है, जे को अगर आपने 19 माना है, तो के की एज कितनी हो गई, के की एज 14 हो गई। अगर 14 हो गई तो एफ की एज कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है क्या। अगर मैं 16 एफ की एज करता हूं तो 16 16 16 16 हो सकती है ना। अगर एफ की एज 16 कर दी तो 16 दूनी कितना होगा, 32। तो जे 19, 19 प्लस 13, 19 प्लस 13, एच की 13 होनी चाहिए, लेकिन 13 तो यहाँ पे कोई कॉलम में है ही नहीं, 13 का तो यहाँ पे कोई कॉलम है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ 16 का भी नहीं होगा, एफ 14 का कैंसिल, 16 कैंसिल। अगर एफ को मैं 19 का कर नहीं सकता, क्योंकि 19 तो ऑलरेडी जे मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। और 23 का अगर मैं एफ को करता हूँ, एफ को 23 का करता हूँ, 23 किसी को दिया तो नहीं है अभी तक हमने, 23 किसी को नहीं दिया है। अगर एफ को 23 देता हूं तो 23 दूनी 46, तो जे प्लस एच बराबर कितना होना चाहिए, 46, क्योंकि 23 इंटू 2 46 बनेगा। तो 46 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 27 चाहिए। 27 होना 36 होता है 46, तो एच 27 का होगा, 27 यहाँ पे अवेलेबल है। 27 यहाँ पे अवेलेबल है, 27 किसी को दिया तो नहीं है अभी तक, 27 हमने यहाँ पे किसी को नहीं दिया। एक चीज ये बन रही है, तो मतलब एक तो ये बन रहा है 19 प्लस 27 का बन रहा है जे और एच के लिए, अगर एफ 23 है तो। ठीक है। अब एफ में से अगर 23 हटा दूं, 27 रखता हूं, अगर एफ में अगर मैं 27 रखता हूं, सपोज दैट एफ में 27 रखा, तो 27 दूनी 54। तो 19 में कितना जोड़ूंगी, 54 बन जाए। 19 में कितना जोड़ूंगी, 54 बन जाए, 35। 35 जोड़ना पड़ेगा ना, 35 और 9 44, 35 जोड़ना पड़ेगा, तो 35 अपनी एच की एज हो सकती है, लेकिन 35 हमने ऑलरेडी आई को दिया है। अब 35 से आगे मैं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि 35 अपनी लास्ट एज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक बात तो क्लियर हो रही है कि अगर आप जे को 19 मान रहे हो, अगर जे को 19 मान रहे हो, तो एफ को कितना मानना पड़ेगा आपको, 23 मानना पड़ेगा। और 23 दूनी 46, और यहाँ पे एच को मानना पड़ेगा 27। तो एक कॉलम, एक अपना ये सिनेरियो बन रहा है कि 19 27 23, एक तो ये चीज बन रही है। और यदि आप जे को 28 मानोगे, अगर आप जे को 28 मान के चलते हो, सपोज दैट अगर आपने जे को 28 मान लिया, तो एफ को कितना मानूं अब मैं भाई, एफ को कितना मानूं। अगर जे 28 मान लिया तो के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा 23, के हो जाएगा कितना, 23 का हो जाएगा। और अगर मैं एफ को 14 मानूंगा, 14 दूनी 28, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 28 तो इकलौते जे की है, तो जे में कुछ तो जुड़ेगा। 16 मानूंगा एफ को तो 32 बनेगा, और 32 के लिए यहाँ पे फिर 4 चाहिए, जो कि 4 किसी की है नहीं। 19 मानूंगा अगर एफ को, तो 19 दूनी 38, तो 28 और 10 10 भी नहीं है। 23 मानता हूं अगर एफ को, तो 23 हो नहीं सकता, क्योंकि 23 ऑलरेडी के को दे चुका हूं। 27 अगर मैं मानता हूं, अगर एफ को 27 मानता हूं सपोज दैट, तो 27 दूनी 54, तो 28 में 54 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 16। 28 और 6, हाँ 16, लेकिन 16 ऑलरेडी ई को दे चुके हैं, 16 ऑलरेडी ई को दे चुके हैं, तो 27 भी नहीं होगी। 28 अगर दूंगा इसको मैं, तो 28 तो मैं ऑलरेडी जे को दे चुका हूँ। 32 दूंगा तो कितना बनेगा, 32 दूनी 64, और 32 भी दे चुका हूँ ना शायद, 32 जी को दे चुका हूँ। और 35 दूंगा तो 35 तो नहीं 70, तो 28 में कितना जोड़ूंगी, 70 बन जाए, बहुत बड़ा नंबर चाहिए 35 से भी बड़ा, जो कि नॉट पॉसिबल। तो अपना 19 27 और 23 का ही पॉसिबल है जे और एच के लिए। जे 19 का बनेगा तो यहाँ पे जे रख दो, एच 27 का बनेगा तो यहाँ पे एच रख दो, और एफ 23 का बनेगा तो एफ 23 एफ यहाँ पे आएगा 23 अपनी एज लेके। और के कितना बनेगा, के बनेगा अपना कितना, अगर जे 19 है, जे अगर 19 है, तो के बनेगा 14, के बनेगा 14 का। ठीक है। और एक बची डी की एज क्या बनेगी, देख लो जरा जल्दी से, कौन कौन सी रखी है, 23 27 19 16 14 35 32, 28 रह गई, कौन सी रह गई, 28 23 28 रह गई ना, 28 कहीं नहीं दिख रही, तो 28 हो जाएगी डी की। भैया ये अपना पूरा सही सॉल्यूशन बन चुका है। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये जितने भी ये दे रखे हैं केस 2 और केस 3 दोनों ही गलत जाएंगे, कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक हो ही जाएगी इनमें। नहीं, अगर आप लोग को भरोसा तो देखो करके देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बर्बाद होगा टाइम, लेकिन हम करके देख लेते हैं अगर आप लोग को मन में हो तो, ठीक है।
चलो कर ही लेते हैं इसको भी फिर। अब कहाँ से करें इसको, यहाँ तक हमने छोड़ा था। ई के जस्ट 19 के जस्ट नीचे ई आना था, 19 के जस्ट नीचे ई, तो 19 अगर मैं यहाँ तो रख नहीं सकता कि फ्लोर नंबर 2 पे। यहाँ पे अगर मैं 19 को रखता हूँ तो ई इन दोनों में से कहीं आएगा, और ई अगर इन दोनों में से कहीं आया कि फ्लोर नंबर 2 पे, तो ई के नीचे कोई भी फ्लैट खाली नहीं मिलेगा, तो 19 अपना यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और 19 को अगर अब मैं सपोज दैट यहाँ पे रखता हूँ, 19 को अगर मैं सपोज दैट यहाँ रखता हूँ, तो ई अपना इन दोनों में से कहीं आएगा, और ई के नीचे एक फ्लैट खाली चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक फ्लैट खाली बन जाएगा, है ना। अगर मान देखो 19 को अगर आपने यहाँ पे रख लिया है, यहाँ पे रख लिया है इस फ्लोर नंबर 4 के फ्लैट 1 में, तो ई या तो यहाँ पे आएगा या फिर ई अपना यहाँ पे आएगा। ये दोनों वैकेंट हो नहीं सकते, ये दोनों भरे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दोनों एडजेसेंट वैकेंट हो जाएंगे, फिर ये दोनों एडजेसेंट क्या हो जाएंगे, वैकेंट, जो कि नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अपना ई यहाँ नहीं आ सकता, इन दोनों में से कहीं नहीं आ सकता, और 19 यहाँ नहीं आ सकता। अब क्या करूं मैं, अब 19 इन दोनों में से कहीं ऊपर आएगा, 19 इन दोनों में से कहीं ऊपर आएगा, तो ई अपना डेफिनेट यहां बनेगा, और ई के जस्ट नीचे वाला वैकेंट है नहीं 16, तो ये केस पूरा गलत हो गया, ये केस गलत हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्यों गलत हुआ। इसको देख लो जरा, 19 अपना फ्लोर नंबर 2 पे नहीं आएगा, 19 अपना यहां आ सकता है, और ई अपना यहीं पे आ सकता है, और लेकिन ई के नीचे कोई वैकेंट बनेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 19 यहां से जाएगा, ई अपना यहां से जाएगा। तो 19 को अब मैं कहां रखूं, 19 अपना अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, तो ई इन दोनों में से कहीं पे आएगा, या फिर 19 को मैं अगर यहाँ भी रखता, चलो पहले फ्लोर नंबर 4 पे ही रख के दिखा देता हूँ आपको मैं। फ्लोर नंबर 4 पे मैंने अगर 19 को रख दिया, तो ई इन दोनों में से कहीं आएगा, ई 16 में आ नहीं सकता, ई के जस्ट नीचे वाला फ्लैट खाली नहीं बनेगा, तो ई अपना यहाँ बनेगा, ई के जस्ट नीचे वाला फ्लैट खाली ये बन गया। तो अब आपको ये वाला फ्लैट तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉप के वैकेंट है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो गए भैया, 9 लोग कहां से हो गए, दूसरा फ्लैट कहाँ खाली लाओगे, तो 19 मतलब वहां से भी कैंसिल, 19 यहां से भी कैंसिल, तो 19 अपना जाएगा फ्लैट 1 फ्लोर नंबर 5, 19 यहाँ पे आएगा। और ई अपना कहाँ बनेगा मेरे भाई, ई यहां से हटाऊं पहले तो, ई कहाँ पे बनेगा देखो जरा, ई को अगर मैंने यहां रख दिया, तो ई के जस्ट नीचे वाला फ्लैट खाली नहीं है, तो ई अपना यहाँ पे आएगा, ई के जस्ट नीचे वाला फ्लैट खाली ये बनेगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी, मैंने क्या यहाँ पे रामलीला रचाई है। 19 के जस्ट नीचे ई बन गया, ई के जस्ट नीचे वाला फ्लैट खाली। अब 1 2 3 4 5 6, अब देखो इसके जस्ट नीचे वाला फ्लैट तो खाली हो नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा था कि जस्ट इमीडिएट एडजेसेंट फ्लैट खाली नहीं हो सकते, तो फ्लैट दूसरा खाली जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ऐसे बन चुके हैं। अब क्या करें, अब हमें कौन सा पॉइंट फिक्स करना, 19 के नीचे ई हो गया, ई के जस्ट नीचे वाला वैकेंट हो गया, सॉरी, है ना। अब जे 5 बड़ा एक केस है, जे 5 बड़ा एक केस है, तो जे लाना है मेरे को पहले। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, जी दुगना है ई का, हाँ देखो, जी दुगना है ई का, और ई अगर 27 का कर दिया, ई 27 का कर दिया, तो भैया जी कितने का बनेगा, 54 का, और 54 तो कहीं पे एज ही नहीं है, तो ये वाला केस भी पूरा गलत हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा, मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों केस गलत हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, और ये अपना क्यों सही हुआ है। ठीक है, मूव करेंगे तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ रही है, ये गई। ठीक है, हाँ, बढ़िया पजल थी यार, लॉजिकल पजल थी, बढ़िया थी। लेट्स सॉल्व दिस पजल नाउ, इस पजल को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। बोल रहा है 7 पर्सन नेमली ए पी वी एम आर एस एंड वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं, और वो ईयर कौन सा है, 66 71 70, ओके इसको 70 कर लेते हैं, इसको 71 कर लेते हैं, ये आगे पीछे हो गए हैं थोड़े से। 70 71 79 83 85 88, सबको अलग अलग फूड आइटम पसंद है, जो कि फिश बर्गर केक पिज्जा फ्राइज पास्ता मोमोज से रिलेटेड है। सारी इंफॉर्मेशन इसी क्रम में नहीं है। एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2020, 2020 से कैलकुलेट की जाएगी। तो ईयर कौन कौन से पहले उतार लेते हैं, 66 70 71, ओके 66 70 71, फिर 79 83 79 83 85 88, 85 और 88, ये अपने 7 कॉलम बना लिए अपन लोग ने। एक कॉलम बनेगा इनकी एजेस का, यहाँ पे एज का कॉलम बनेगा, एक बनेगा पर्सन का, और एक बनेगा जो वो फूड आइटम लाइक करता है उसका। ठीक है भाई, और
ठीक है, एज लिख लेते हैं। एज 2020 से कैलकुलेट करनी है, तो 88 से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 88 में अगर मैंने 2 ऐड करा 90 और 90 में 30 ऐड करा था 20। ठीक है, तो कितने का हो गया? 32 साल का हो जाएगा। 32 साल के होने का मतलब क्या हो गया? कलर चेंज कर लो, तो 32 साल का पर्सन ये हो जाएगा। अब उससे 3 साल बड़ा ये है तो ये 35 का हो जाएगा। उससे 2 साल बड़ा ये है तो 37 का ये हो गया। उससे 4 साल बड़ा ये है तो 41 का हो गया। उससे 8 साल बड़ा ये है तो 41 और 8 49। उससे 1 साल बड़ा है तो 50 और उससे 4 साल बड़ा है तो 54। ये एजेस इनकी निकल के आ गई इस तरीके से। एक कॉलम हम लोग और बना लेंगे क्योंकि एक केस में तो बन जाए पजल बहुत बड़ी बात है भाई, कोई भी बना ले तो बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई भी हो वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं, एज पर्सन और फूड। ठीक है, और एजेस क्या क्या है वो लिख लेंगे अभी, और एक कॉलम और बना लेते हैं एज, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी एटलीस्ट तो लेके चलूंगा ही चलूंगा मैं। एज पर्सन और फूड, इन केस अगर नीड पड़ी तो यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार फिर कलर चेंज करना पड़ेगा। 2 3 4 5 और 6, मतलब 7 पर्सन के लिए 6 लाइन खींचनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, ये केस 1 नाम दूंगा इसको मैं, इसको केस नंबर 2 नाम देंगे और इसको केस नंबर 3 नाम देंगे। चलिए, एज इनकी लिख देते हैं पहले जल्दी से। 54, 50, 49, 41, 49, 41, 37, 35 एंड 32। फिर यहाँ पे भी 32, 35, 37, 41, 49, 50 and 54. Let's begin the puzzle. At least one person was born between the one who likes cake and pea. केक और पी के बीच में एटलीस्ट वन तो पैदा हुआ है इन दोनों के बीच में, केक और पी के बीच में। तो पी हु नीदर लाइक्स फिश नॉर मोमो, पी जो है ना तो फिश लाइक करता है और ना मोमो लाइक करता है। ठीक है, द एज ऑफ द पर्सन हु लाइक्स केक इज अ मल्टीपल ऑफ 7। इसकी एज मल्टीपल है 7 का, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, मल्टीपल ऑफ 7। एंड वॉज बोर्न आफ्टर पी, और केक जो है पी के बाद पैदा हुआ है, पी के बाद बोर्न हुआ है केक वाला पर्सन। ठीक है, और पी हुज एज इज एन इवन नंबर, इसकी एज इवन नंबर है, एज जो है इवन में है, एज इवन लिख दिया है। ठीक है, क्या करें? पी की एज इवन में है, अब पी की एज अगर इवन में है तो पी 32 का नहीं हो सकता क्योंकि पी के बाद केक आना है। पी अपना केवल 50 का ही हो सकता है क्या? नहीं, 50 और 54, पी 50 54 का हो सकता है क्योंकि पी की एज क्या है? पी हुज एज इज एन इवन नंबर, और पी के बाद केक आएगा क्योंकि यही बोला है ना। क्या बोला था? द एज ऑफ द पर्सन लाइक केक इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड वाज born आफ्टर पी, पी के बाद पैदा हुआ है और पी की एज इवन नंबर है, तो पी की एज इवन मतलब 54 50 में से कोई हो सकती है, 32 नहीं हो सकती। तो पी या तो 50 का होगा या फिर पी 54 का होगा, है ना। और पी के बाद केक आएगा और केक की एज 7 की मल्टीपल है, तो केक की एज 7 की मल्टीपल 49 हो सकती है, लेकिन पी और केक के बीच में एटलीस्ट 1 आएगा, तो यहाँ पे केक अपना डेफिनेट 35 में आएगा। इस केक में 49 में भी आ सकता है और 35 में भी आ सकता है क्योंकि एटलीस्ट 1 इनके बीच में आना चाहिए, तो केक यहाँ पे भी आ सकता है। और केस नंबर 3 बनाएंगे पी, और यहाँ पे 35 लिख दिया केक यहाँ पे। तो ये केस नंबर 3 ना बना के इसको केस नंबर 2 ए नाम दे देंगे। पी और केक, पी और केक, पी और केक, इस तरीके से अपना सारा बन चुका है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। ओनली 2% वर बोर्न बिटवीन पी एंड ए, और ए लाइक पास्ता, पी ए के बीच में 2 लोग आएंगे तो 1 2 ए, और ए क्या लाइक कर रहा है? नाश्ता, सॉरी पास्ता। 1 2 ए पास्ता, और 1 2 ए क्या लाइक कर रहा है? पास्ता, राइट। आगे देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। एन नीदर लाइक्स केक नॉर बर्गर, एन जो है ना तो केक लाइक करता है और ना ही बर्गर लाइक करता है। एन इन दोनों आइटम को पसंद नहीं करता है, बट वॉज born आफ्टर ए, लेकिन एन जो है ए के बाद पैदा हुआ है, एन जो है ए के बाद पैदा हुआ है। अगर एन ए के बाद पैदा हुआ है और एन क्या लाइक नहीं कर रहा है? एन केक बर्गर नहीं कर रहा है, तो केस नंबर 1 में एन अपना डेफिनेट यहाँ आएगा। ए के बाद मतलब एन 1 2 3 कहीं भी आ सकता है, और इस केस में एन 1 और 1 2 कहीं भी आ सकता है, बस केक में नहीं आएगा। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। जितने लोग एन के बाद पैदा हुए हैं, एन के बाद जितने लोग पैदा हुए हैं एज born बिफोर द वन हु लाइक्स फिश, और फिश वाले से पहले भी उतने ही लोग पैदा हुए हैं। केस नंबर 1 में क्या होगा? एन के बाद 0 है तो फिश के पहले 0, फिश अपनी यहाँ आ जाएगी, क्यूट सी।
और इस केस में क्या होगा कि एन, मान लो आपने एन को यहाँ रख लिया, तो एन के बाद दो लोग हो रहे हैं, तो फिश के पहले एक दो नहीं हो पाएंगे क्योंकि केक के पहले दो है, तो यहां से क्या होगा कि एन अपना गायब। अब सपोज दैट आपने एन को यहाँ रख लिया, एन के बाद एक है तो फिश के पहले एक हो जाएगा, और सपोज दैट एन को 32 में रख लिया, एन के बाद जीरो तो फिश के पहले जीरो, लेकिन आपको बोला है कि पी फिश लाइक करता नहीं है, मना किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन अपना केस नंबर 2 में 35 में ही आएगा, है ना। एन के बाद एक है तो फिश के पहले भी एक हो जाएगा, फिश आ जाएगी अपनी यहाँ पे। इस केस में देखो एन अगर मैंने यहां रखा तो एन के बाद दो, तो एक और एक दो, फिश के पहले दो, और एन को लास्ट में रखा तो एन के बाद जीरो तो फिश के पहले जीरो, लेकिन पी फिश लाइक करता है, तो एन यहीं पे रहेगा, एन के बाद दो और फिश के पहले दो, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये एन और फिश वाली लाइन भी अपन की कंफर्म हो गई, ये कंफर्म है, ये कंफर्म हो गई। और एन केक बर्गर लाइक नहीं करता है, एन तो हमने फिक्स कर ही लिया है। एन एन में बस बर्गर नहीं आएगा, ये अपन को याद रखना है, ए के बाद एन आएगा, ए के बाद एन आ रहा है, ठीक है। और केक की एज 7 है, मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, केक केक और केक, ठीक है। और पी में फिश मोमो नहीं आएगा, पी में मोमो नहीं आएगा, अपन को ये याद रखना है। चलो ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे, और क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन आर एंड द वन लेग्स पास्ता, आर और पास्ता के बीच में जितने लोग पैदा हुए ना, वो क्या है, इज वन मोर, वन मोर का मतलब एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन है मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन बी एंड द वन लाइक मोमो। तो बी और मोमो के बीच में मान लो एक्स लोग पैदा हुए, तो आर पास्ता में एक ज्यादा हुआ होगा उनसे, तो यहाँ पे पास्ता है लेकिन आर नहीं है, पास्ता है लेकिन आर नहीं है, चलो होल्ड पे रखते हैं। फिर आर डज नॉट लाइक मोमो, और आर मोमो लाइक करता नहीं है, आर क्या लाइक नहीं करता, आर जो है मोमो लाइक नहीं करता है, आर डज नॉट लाइक मोमो, आर कहाँ पे जाएगा, आर कहीं भी जा सकता है। आर वॉज बोर्न इन अ लीप ईयर बट नाइदर लाइक्स फिश, आर जो है लीप ईयर में पैदा हुआ है, बट नीदर लाइक्स फिश, और आर जो है ना तो मछली पसंद करता है, नॉर बोर्न बिफोर बी, और आर जो है बी के बाद हुआ है, क्योंकि बिफोर नहीं है तो आफ्टर होगा, आर बी के बाद हुआ है। अब आर अगर बी के बाद हुआ है तो बी भी नहीं है अभी तो मेरे पास, बी भी नहीं है, आर बी के बाद हुआ है, और आर लीप ईयर में हुआ है, तो पहले एक काम करते हैं, लीप ईयर पकड़ते हैं। लीप ईयर देखो 66 नहीं है, क्योंकि लीप ईयर वही होता है जिसकी लास्ट की दो डिजिट, जिस ईयर की लास्ट की दो डिजिट 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, 66 नहीं होगा डिवाइड, 70 नहीं होगा, केवल 88 होगा, और 88 में ऑलरेडी एन है, तो ये केस गलत। यहाँ पे 88 केवल ये, तो आर यहाँ आएगा और आर अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, ठीक है। और आर से रिलेटेड क्या था, आर बी के बाद हुआ है, तो बी अपना कहीं भी जा सकता है, अभी बी को होल्ड पे रखेंगे। आर फिश लाइक करता नहीं है, आर फिश लाइक कर ही नहीं रहा है, आर फिश लाइक नहीं कर रहा है ना, ये क्यों बोला इस लाइन को, कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन का, तो 7, क्योंकि अगर मैं ये सोचे चलूं 70 4 से डिवाइड तो नहीं होगा ना, होगा क्या, चार एकम चार, नहीं होगा यार, नहीं होगा, ठीक है, सही कर रहे हैं अपन लोग। आर लीप ईयर ऑफ फिश ये हो चुकी है, हटाओ, बी के बाद आर, और देखो आर और पास्ता के बीच में अब कितने आ रहे हैं, आर अपना ये क्या पास है क्या, आर और पास्ता के बीच में दो लोग आ रहे हैं, तो वो एक ज्यादा है बी मोमो से, तो बी और मोमो के बीच में कितने आएंगे, एक लोग आएंगे, बी और मोमो में एक आएंगे, और बी, बी और मोमो में अगर एक आएंगे, तो बी को अगर मैंने यहां रखा इधर केस नंबर 2 में 50 वाली एज में, तो बी मोमो के बीच में एक नहीं बन पाएगा, और बी को अगर मैंने केक में रखा, तो बी केक के लिए कुछ बोला था क्या, नहीं बोला था। हाँ, तो बी को केक में रख सकता हूँ, बी को केक में रख सकता हूँ, तो मोमो अपना पी में चला जाएगा या यहाँ आ जाएगा। और बी को अगर मैंने यहाँ रखा, बी को अगर मैंने यहाँ रखा, तो मोमो ऊपर तो नहीं जाएगा, मोमो आएगा आर में, लेकिन आर मोमो लाइक कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी अपना यहीं पे आएगा, और मोमो कहाँ जाएगा, मोमो या तो यहाँ पे आएगा या फिर मोमो पी में जाएगा, लेकिन पी मोमो लाइक नहीं करता है, मना किया हुआ है, तो मोमो अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। यहाँ पे भी आर पास्ता में दो लोग बन रहे हैं, तो बी मोमो में एक बनेगा, बी अपना केक में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि बी मोमो में एक पर्सन नहीं बनेगा। बी को 50 पे रखा तो बी मोमो में एक नहीं बन पाएगा, तो बी अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, और मोमो अपना पी में जाएगा नहीं, तो एन में आ जाएगा मोमो यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। चलो जी, ये हो गई है कंफर्म, आर में मोमो टोमो हटाओ, भी एन केक बर्गर, बर्गर यहाँ नहीं आना है, तो पी और आर में बर्गर आ सकता है क्या, हाँ पी आर में बर्गर आ सकता है। ओके चलो आगे देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एस एंड द वन लाइक बर्गर, एस और जो बर्गर लाइक करते हैं उनके बीच में एटलीस्ट 2 पर्सन तो बॉर्न हुए हैं, ओके। एस वॉज बोर्न बिफोर द वन लाइक मोमो, एस मोमो से पहले पैदा हुआ है, तो मोमो अगर ये गया तो एस अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा ना, और मोमो ये गया तो एस अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, एटलीस्ट 2 है एस और बर्गर के बीच में, तो बर्गर एन और आर में से कहीं आ सकता है, और और बर्गर के लिए कुछ बोला था क्या अभी, कुछ नहीं बोला था, ओके। बर्गर अपना एन आर में से कहीं आएगा, एस ये गया तो बर्गर अपना यहाँ पे तो कंफर्म है, बर्गर यहीं पे आएगा, एस बर्गर के बीच में एटलीस्ट 2 हो गए।
नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन एम एंड द वन लाइक फ्राइज, एम और फ्राइज के बीच में जो हुए हैं वो दो कम है ए और पिज्जा से। एम अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा और एम अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। एम फ्राइज के बीच में जो लोग हुए हैं वो दो कम है किससे, किससे, ए और पिज्जा से। तो ए अपना ये गया और एम फ्राइज में दो कम है पिज्जा से, एस अपना ये गया। तो क्या करें, देखो यहाँ पे भी देखो क्या करें। एम अगर ये गया, मान लो अगर मैंने फ्राइज यहाँ पे रख लिया, मान लो फ्राइज यहाँ रख लिया, तो एम फ्राइज के बीच में एक दो तीन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तीन। तो ए पिज्जा में पांच तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए यहाँ पे और ए पिज्जा में पांच पॉसिबल नहीं है। फ्राइज को ऊपर बढ़ाऊंगा तो और बढ़ता चला जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो फ्राइज यहाँ नहीं है ना, तो ये केस गलत, ये केस गलत। अब एम अगर यहाँ पे है, मान लो अगर फ्राइज आपने ऊपर रख दिया सबसे ऊपर, तो एक दो तीन तीन बन रहे हैं, तो ए पिज्जा में पांच नॉट पॉसिबल। फ्राइज आपने अगर यहाँ पे रख दिया, फ्राइज यहाँ रख दिया, तो एम फ्राइज में एक आ रहा है, तो ए पिज्जा में कितने आने चाहिए, तीन। तो एक दो तीन नॉट पॉसिबल, तो फ्राइज अपना एन में आएगा डेफिनेट है। एम फ्राइज में जीरो आ रहे हैं, तो ए पिज्जा में दो आने चाहिए, तो पिज्जा अपना एक दो या तो यहाँ पे आएगा या ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि एस और बर्गर में एटलीस्ट टू करने थे, है ना, एटलीस्ट टू तो करने ही थे ना, टू करने थे, कितने करने थे, एटलीस्ट टू करने थे। तो भैया बर्गर इस हिसाब से अपना कहाँ बनेगा, बर्गर अपना यहाँ बनेगा और पिज्जा अपना यहाँ बनेगा। ये अपना सही सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। PSPAMNR पिज्जा फिश केक इस तरीके से, ठीक है। कैसी लगी पजल मुझे जरूर बताइएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे पिन कर रखी है। वहां से इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसकी पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिस इज फॉर द हिंदी एस्पिरेंट्स जो हिंदी में पजल को करना पसंद करते हैं, उनके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है। पजल अच्छी लगी हो आज की तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो, और कमेंट करके बताना अगर आपको किसी और चीज की डिमांड हो या नीड हो, तो हम उस चीज पे भी वर्क करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, मस्ती के साथ पढ़ते रहो और चैनल को सपोर्ट करते रहो।